तेलंगाना के सीएम केसीआर अपनी बात पर अड़िग है। आदिवासियों के लिए 10% आरक्षण लागू करने की अधिसूचना जारी की गई। आरक्षण की अधिसूचना आज से अमल में आएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि ये आरक्षण आदिवासियों के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में लागू किया जाएगा। सीएम केसीआर ने इस महीने की 17 तारीख को आयोजित आदिवासी और आदिवासी की आत्मीय सभा में की गई घोषणा के अनुसार एक अधिसूचना जारी करके यह साबित कर दिया है कि उन्होंने अपने आश्वासन को पूरा किया है। इससे प्रदेश के आदिवासियों में खुशी की ठिकाना नहीं है। हालांकि आंध्र प्रदेश में आदिवासियों के लिए यह 6% आरक्षण नीति लागू की जा रही है। सांसद बीबी पाटिल ने कहा कि 2 अक्टूबर को बसवा आत्मगौरव भवन का शिलान्यास होगा। इस संदर्भ में बीबी पाटिल ने कार्यक्रम का पोस्टर जारी किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना राज्य बनने के बाद सभी जातियों को समान सम्मान मिला है। सांसद बीबी पाटिल ने कहा कि सीएम केसीआर ने भी सामाजिक वर्ग को मान्यता देकर जगह आवंटित कर आध्यात्मिक सुविधाओं से युक्त भवन निर्माण की पहल की है। उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री हरीश राव, पोचाराम श्रीनिवास और अन्य मंत्री और विधायक बसवा स्वाभिमान बैठक में शामिल होंगे। शिलान्यास समारोह के बाद विशाल खुली सभा होगी और राज्य की सभी बसवा जातियों से बड़ी संख्या में इकट्ठा होने की अपील की। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर दशहरे पर देवी भद्रकाली के दर्शन करेंगे। बताया गया कि पांडवों ने वरंगल में देवी भद्रकाली के दर्शन किए थे और हथियार लेकर कौरवों के साथ युद्ध किया था। सिकंदराबाद, छावनी, बोयनपल्ली, टिमको गौड युवा सेना की दुर्गा माता के कामना पूरी की। मंत्री मल्लारेड्डी ने देवी नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा के दर्शन किए और विशेष पूजा की। मंत्री मल्लारेड्डी ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि देश में कहीं और की तरह तेलंगाना में भी सभी विकास कार्य करने वाले सीएम केसीआर राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं। टीआरएस एमएलसी कविता ने कहा कि तेलंगाना आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से बतकमा समारोह का आयोजन किया जा रहा है। कविता ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक मेरे आदर्श है। एमएलसी कविता ने इंजीनियरिंग कॉलेज मीरपेट में बतकमा समारोह में भाग लिया। एमएलसी कविता और अमेरिका महावाणिज्य दूत जेनिफर लॉर्स ने सीतारामचंद्रन स्वामी मंदिर आमपल्ली शमशाबाद में आयोजित समारोह में भाग लिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उन्होंने त्योहारों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एमएलसी कविता ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ही थे जिन्होंने गणेश उत्सव का आयोजन किया, लोगों को एक साथ लाया और लोगों को समझाया कि उन्हें आज़ादी के लिए क्यों लड़ना चाहिए। एमएलसी कविता ने कहा कि इसका अध्ययन करने के बाद उन्हें विचार आया कि तेलंगाना में ऐसा क्यों नहीं किया जाए और आंदोलन के दौरान बतकमा द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एमएलसी कविता ने कहा कि तेलंगाना को छोड़कर दुनिया में बतकमा जैसे कोई त्योहार नहीं है जहां फूलों को देवताओं के रूप में पूजा जाता है। बाद में एमएलसी कविता ने छात्रों के साथ बतकमा खेला। देवी शरण नवरात्रि समारोह के अंतर्गत अंबरपेट में पटेल नगर यंग मेंस एसोसिएशन और आजाद यंग मेंस एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में श्री देवी माता की प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई। पंडाल के आयोजक अमनूरी सतीश और रागुला प्रवीण पटेल ने विधायक कालेरू वेंकटेश को सम्मानित किया। विधायक कालेरू वेंकटेश ने कहा कि अंबरपेट निर्वाचन क्षेत्र में लोग देवी शरण नवरात्रि उत्सव का आयोजन श्रद्धा से कर रहे हैं। इस मौके पर विधायक ने बतकमा उत्सव के छात्रों को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी को यह कहते हुए निशाना साधा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बजाय सीएम केसीआर आधा दिन प्रगति भवन व आधा दिन तेलंगाना भवन में रहते हैं। उन्होंने बयाराम के नाम पर नुक्कड़ नाटक करने के लिए टीआरएस की आलोचना की। किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि व्यवहार के आधार पर बयाराम स्टील प्लांट का विचार किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने स्पष्ट किया कि विशेषज्ञों और संयुक्त कार्य बल समिति ने निष्कर्ष निकाला है कि बयाराम में कोई गुणवत्ता वाला कच्चा अयस्क उपलब्ध नहीं है। जरूरत के अनुपात में अयस्क उपलब्ध नहीं होने पर स्टील प्लांट नहीं बनाया जा सकता। यादाद्री पहुंचे सीएम केसीआर ने मंदिर परिसर का किया निरीक्षण। सीएम केसीआर ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि यादाद्री मंदिर से संबंधित निर्माण आध्यात्मिक सुंदरता से सुशोभित हो।
सीएम ने वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव रामकृष्ण राव को यादाद्री के विकास के लिए 43 करोड़ की धनराशि तुरंत जारी करने का आदेश दिया। केसीआर ने यादाद्री का दौरा किया और दिव्य विमान कलश को उपहार के रूप में 1.16 तोला सोना समर्पित किए। सीएम ने कलेक्टर को वीटीडीए क्षेत्र के बाहर पत्रकारों को यादाद्री में मकान आवंटित कर पट्टे वितरित करने का आदेश दिए। मुख्यमंत्री ने वीटीडीए के अधिकार क्षेत्र में नृसिंह अभयारण्य के नाम से 100 एकड़ जंगल विकसित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने के आदेश दिए कि भगवान स्वामी की दैनिक पूजा, कल्याण और अर्चना के लिए आवश्यक फूल और पत्ते उस जंगल से उपलब्ध हो। हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर टीचर एमएलसी सीट को लेकर मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। मौजूदा एमएलसी काटेपल्ली जनार्दन रेड्डी का कार्यकाल 29 मार्च 2023 को समाप्त होगा। इसी के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग के मतदाताओं की सूची तैयार करने के लिए कार्यक्रम की घोषणा की है ताकि उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव कराया जा सके। आज से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जेएनओ पद्धति से मतदाता सूची तैयार की जाती है। इसका मतलब है कि सभी को पिछले वोटों का संज्ञान लिए बिना फिर से आवेदन करना होगा। मतदान के अधिकार के लिए पात्र शिक्षक आज से फॉर्म 18 जमा कर सकते हैं। 7 नवंबर तक आवेदन किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने टिप्पणी की है कि मीडिया की खबरों की विश्वसनीयता कम हो रही है। पत्रकारों को तथ्यों को उजागर करना चाहिए, इसी आधार पर लिखना चाहिए। ऐसा नहीं करने पर मीडिया में विश्वसनीयता कम हो रहा है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने आधुनिक उदारीकृत अर्थव्यवस्था में नैतिक मूल्यों के नुकसान पर अफसोस जताया। उन्होंने प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया नैतिक मानकों के विषय पर तेलंगाना स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन TUWJ, इसके सहयोगियों और प्रेस क्लब हैदराबाद द्वारा आयोजित एक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। भारतीय पत्रकार संघ IWJ द्वारा 10वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि मीडिया संगठन ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि उनकी जिम्मेदारी समाचारों और लेख के माध्यम से शासकों को खुश करना है। उन्होंने कहा कि इस तरह से कार्य करने की प्रवृत्ति गलत है। उन्होंने अफसोस जताया कि किसानों की आत्महत्या जैसी प्रमुख खबरों को मीडिया ने ठीक से कवर नहीं किया। कुकटपल्ली में JNTU गोल्डन जुबली समापन समारोह भव्य तरीके से शुरू हो गया। VC कट्टा नरसिम्हा रेड्डी ने 3 दिवसीय समापन समारोह की अध्यक्षता को और सर्वश्रेष्ठ प्रदान करने वाले छात्रों को पुरस्कार प्रदान किए। JNTU के समापन समारोह के मुख्य अतिथि अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत कदम्बी और फिल्म निर्माता दग्गुबाटी सुरेश बाबू थे। विभिन्न विभागों में प्रतिभा निखारने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। स्पोर्ट्स पर्सन कदम्बी श्रीकांत चाहते हैं कि हर छात्र लक्ष्य निर्धारित कर उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाए। सभी को अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। निर्माता दग्गुबाटी सुरेश बाबू ने कहा कि छात्रों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल बहुत महत्वपूर्ण है। जो छात्र हर समय खेल पर ध्यान देते हैं वे शारीरिक उत्साह के साथ साथ मानसिक उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। खेल को हर शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने याद दिलाया कि JNTU के छात्र फिल्म उद्योग में भी सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहे हैं। कुक्कटपल्ली के बालाजी नगर डिवीजन के आंजनेय नगर में देवी नवरात्रि का उत्सव चल रहा है। डिवीजन अध्यक्ष CH प्रभाकर गौड़, वरिष्ठ नेता मुन्ना और K पांडु ने देवी दुर्गा की विशेष पूजा की। TRS नेता CH प्रभाकर गौड़ ने कहा कि पहली बार आंजनेय नगर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में श्री विजय दुर्गा देवी के सम्मान में शरण नवरात्रि उत्सव का आयोजन बड़ी श्रद्धा के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री विजय दुर्गा देवी का स्थापना करते हुए बहुत खुशी हो रही है। सभी लोगों पर देवी की कृपा बनी रहे। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए नवरात्रि समारोह के हिस्से के रूप में भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और अन्य कार्यक्रम हर दिन बड़े पैमाने पर आयोजित किए जा रहे हैं। मंदिर के पुजारी अनिल कुमार ने बताया कि बलकमपेट में श्री देवी का दशहरा शरण नवरात्र उत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि श्री देवी माता की सुबह से अभिषेक के साथ शुरुआत की जा रही है। देवी माता को श्री महालक्ष्मी देवी के रूप में विभूषित किया गया।
मंदिर के पुजारी अनिल कुमार ने बताया कि उन्होंने भक्तों के सहयोग से 1 करोड़ रुपए के अलंकारों से लक्ष्मी देवी को अलंकृत किया गया। श्रद्धालुओं ने देवी माता के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि लक्ष्मी पुष्पालंकरण व कुमकुमार्चना कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। हैदराबाद के रामंतपुर कामाक्षीपुरम में जय भवानी यूथ एंड वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थापित श्री देवी दुर्गा की समिति के सदस्यों द्वारा एक विशेष पूजा की गई। समिति के तत्वावधान में कुमकुमार्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामंतपुर कॉर्पोरेटर बंडारू श्रीवानी वेंकटराव रही। कुमकुमार्चना कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। समिति के सदस्यों ने बताया कि नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी को विभिन्न रूपों से सजाकर विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मादानापेट में देवी शरण नवरात्रि की धूम जारी है। भजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर प्रशासन और युवा संघ के सदस्यों ने कहा कि वे पिछले 23 साल से देवी नवरात्रि उत्सव का आयोजन करते आ रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में महिलाओं और भक्त बड़ी संख्या में विशेष पूजा कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस हैदराबाद व सिकंदराबाद शहरों में नए नियम लेकर आई है। संयुक्त यातायात पुलिस आयुक्त रंगनाथ ने कहा कि ये नया नियम 3 अक्टूबर से लागू होंगे। ट्रैफिक पुलिस ने इन नए नियमों को रॉप ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग और अतिक्रमण हटाना नामक कार्यक्रम के तहत लागू किया है। उन्होंने कहा कि अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर स्टॉप लाइन पार करते हैं तो आप पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वाहन चालक फ्री लेफ्ट में बाधा डालने की हरकत करते हैं तो उन पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सीपी ने कहा कि फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वालों को रोकते हुए वाहन पार्क करने पर 600 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ज्वाइंट सीपी ने साफ किया कि नियमों का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने वाहन चालकों से इन नियमों का पालन करने और सहयोग करने का आग्रह किया। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक लड़के के अपहरण की घटना ने हंगामा कर दिया। एक महिला ने 1 साल के बच्चे का अपहरण कर लिया। हालांकि 2 घंटे के अंदर ही रेलवे पुलिस ने मामले का पर्दाफाश कर दिया। अपहृत बालक को सकुशल उसकी मां के हवाले कर दिया गया। बिग बॉस शो को बैन करने के लिए आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि आईबीएफ के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया। कोर्ट को समझाया गया कि इसमें काफी अश्लीलता है। बिग बॉस शो में अश्लीलता पर कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की दिल्ली में धमाकेदार शुरुआत हुई। केंद्र ने इस साल जुलाई में राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्मों, अभिनेताओं और तकनीशियनों का चयन किया। सूर्या और अजय देवगन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं का पुरस्कार जीता। तमन्ना ने आले वेंकटपुरम के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। निर्माता साई राजेश और निर्देशक संदीप राजू ने रंगीन फोटो फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। अवार्ड मिलने के बाद सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी खुशी जाहिर की। राज्य सरकार के सहयोग से हो रही तेलंगाना प्रीमियर गोल्फ लीग दिलचस्प होने वाली है। श्रीनिधि थंडरबोल्ट्स ने एमके स्ट्राइकर्स के खिलाफ खेल के गए 4 मैचों में से तीसरे में जीत हासिल की और पॉइंट अपने खाते में कर लिया। शुरू से ही अपना दबदबा दिखाने वाली श्रीनिधि खिलाड़ियों ने अंत तक यही आक्रामकता जारी रखी। टीम एमवाईएस दूसरे दौर में अपोलो कैंसर क्रूसेडर्स के साथ अंक साझा करने के बाद 12 अंकों के साथ ग्रुप डी में शीर्ष पर बनी हुई है। ग्रुप ए में वर्धमान ईगल हंटर्स ने विलेजियो हाईलैंडर्स पर जीत के साथ 2 अंक हासिल करने के बाद 11 अंकों के साथ समाप्त किया। ग्रुप बी में क्लासिक चैंप्स 10 अंकों के साथ है, जबकि ग्रुप सी टीम एलिगेंस में एमवाईके स्ट्राइकर्स, मास्टर्स टीम और थंडरबोल्ट्स 20 अंकों के अंतर में जारी है।